चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में फैली कई जगहों पर नेपाल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नई दिल्ली में अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने संकेत दिया है कि बीजिंग नेपाली सीमाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है और उसकी मंशा ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने की है। खबर के मुताबिक एक आंतरिक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तारवादी एजेंडे को ढाल देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने भूमि हड़पने के चीन के प्रयासों को हरी झंडी दिखाने वाले नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी बात की गई है। चीन नेपाल की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर दोलखा में 1500 मीटर तक आगे बढ़ गया है, जिसमें दोलखा के कोरलंग क्षेत्र में बाउंड्री पिलर संख्या 57 को धकेलना भी शामिल है, जो पहले कोरलंग के शीर्ष पर स्थित था। दोलखा की तरह चीन ने गोरखा जिले में भी कई स्तंभों को बदलने का प्रयास किया है। पहले 3 स्तंभ रुई गांव और टॉम नदी के क्षेत्रों में स्थित थे। नेपाल का कृषि मंत्रालय भी हाल ही में एक रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें चीन के जमीन हड़पने के कई मामलों को उजागर किया गया है। मंत्रालय ने 4 नेपाली जिलों के तहत आने वाले कम से कम 11 स्थानों पर नेपाली भूमि पर चीन के कब्जे के बारे में सूचना दी है। इन जिलों में ज़्यादातर नदियों के क्षेत्र हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार नेपाल ने 2005 से ही चीन के साथ सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने से परहेज किया है, क्योंकि नेपाली सरकार चीन को अपनी जमीन वापस लेने से रोकना ही नहीं चाहती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।